महादेव भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में मैं आपको लेकर आया हूँ यशोदा नगर के गंगापुर स्थित पातालेश्वर महादेवन मंदिर में। यहाँ की ऐतिहासिकता इतनी आकर्षक है कि भक्तगण यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं महंत जय शुक्ला जी से बात करना चाहूँगा। उनसे जानूँगा कि यह मंदिर कितना प्राचीन है। जय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनार टाइम में। आपसे जानना चाहूँगा, स्थापना कब हुई थी मंदिर की, कितना प्राचीन मंदिर है? ये बाबा का बहुत विशाल मंदिर है और बाबा का पुराने मंदिर के नाम से बाबा विख्यात है। महादेवन मंदिर के नाम से जाना जाता है। पातालेश्वर जो, क्योंकि पाताली रूप शिवलिंग है, ये शंभू है। इनकी कोई भी मतलब गणना नहीं है कि कब इनका स्थापना हुई थी, क्योंकि ये जो है कहा जाता है, जैसे मेरी जो उम्र है आज 28 साल का मेरी एज है, तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं। क्योंकि जो एक ये सामने तालाब बना हुआ है, इसमें कुछ माता जी की प्राचीन मूर्तियाँ मिली हुई थी। वो प्राचीन मूर्तियाँ आज भी रखी हुई हैं। ये शंभू हैं। शंभू की कोई स्थापना नहीं होती, क्योंकि जो शिवलिंग स्थापित की जाती है उसके बारे में जानकारी होती है कि ये शिवलिंग आज इतनी डेट की है, इस डेट में इनका ये स्थापना हुई है। पंडित जी, कुछ किंवदंती ऐसी भी आई है, कोई घास काटने वाला व्यक्ति को सपने आए थे, तो उसने यहाँ पर महादेव जी का मंदिर निर्माण करने की बात रखी थी। हाँ जी, ये बिल्कुल सच बात है। आप जो है आगे शनिदेव का एक मंदिर बना हुआ है। शनिदेव मंदिर के पास जो एक समाधि बनी हुई है, समाधि में जो बाबा जी जो हैं, बाबा ने पहले दर्शन उन्हीं को दिए हुए थे। वो फावड़ा चला रहे थे तो आगे से शिवलिंग कटा हुआ था। आज जय चंदन स्नान चारों टाइम आरती होती है, इस वजह से जो है शिवलिंग घिस गया है, तो उसकी वजह से वो नहीं दिखता। नहीं, पहले जो है क्या हुआ था कि उनको बाबा ने दर्शन, वो फावड़ा चला रहे थे तो उससे ब्लड निकल आया था। ब्लड के कारण वो जो है थोड़ा, जैसे हम ही कोई भी हो तो वो डर के मारे अपने घर भाग गए। तो घर जब चले गए तो उनको बाबा ने स्वप्न दिया कि भाई मेरे पास आइए आप। उन्होंने एक रुई की फिया लगाई तेल की, तो बाबा उससे जो है ब्लड बंद हो गया। और सामने एक सकरापुर गांव है यहाँ की। मैं तो जब शायद मेरा जन्म नहीं हुआ था, आज भी लोग बताते हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं कि जैसे बारा देवी का एक मानता है कि जैसे यहाँ पे भी एक भक्त ने जीभ काट दी थी, तो वो जीभ मतलब दिन भर पड़ी रही थी। शाम को जो है जब बाबा ने खुद उसकी जीभ को जोड़ दिया था, तो यहाँ ढोल ताशा, यहाँ बहुत मंदिर विख्यात है। भक्तों की अगर बात की जाए तो आम दिनों में भक्तगण कितने यहाँ पर उपस्थित होते हैं? आम दिनों में तो नॉर्मल क्या है कि यहाँ से जैसे बारा देवी, साकेत नगर, बिदनू, घाटमपुर, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। और सावन शिवरात्रि में कहा जाए तो 2.5 से 3 लाख आदमी पर डे दर्शन करता है, सोमवार को। जी। भक्तों की मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, मूलभूत सुविधाएं जैसे कि खाना, भोजन, रहना, तो उसमें क्या आप यहाँ पर महादेवन मंदिर की तरफ से नहीं, महादेवन मंदिर बाहर से भक्तगण आ रहे हैं तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या देखा जाता है? नहीं, भक्तों के लिए तो व्यवस्था नहीं है, पर यह है कि जैसे कि हमारा एक सामने सत्संग भवन बना हुआ है, तो जैसे कोई असमर्थ है अपनी बेटी की शादी करने में, तो मंदिर पूरा सहयोग करता है और निःशुल्क पूरा यहाँ पे सब कुछ होता है, शादी होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं रहने की, जैसे कोई पेपर देने भी बहुत से दूर दूर से बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ पे रहते हैं आराम से। और यहाँ की जो समिति है वो पूरा मंदिर का देख रेख करती है। समिति में हमारे 5 लोग हैं। अच्छा। हाँ, बड़े भाई हमारे पुत्तन शुक्ला जी, सुरजीत सिंह, संजय सिंह और 2 लोग और भी हैं। अच्छा जी। यहाँ पर मेले की बात करी है तो कब कब मेला लगता है? मेला यहाँ पे जो है सावन और शिवरात्रि को लगता है। सावन और शिवरात्रि? जी। बाकी यहाँ तो भाई ये तो शंभू हैं, भोलेनाथ हैं, देवादिदेव महादेव हैं, इनकी तो कहीं पे भी जो है तो हमेशा जो है यहाँ भीड़ लगी रहती है। और हमारे ये सब जो साथी हैं, ये सब लोग हमारी सेवा में रहते हैं। पर डे आरती के टाइम निःशुल्क सेवा, जब कोई किसी को, कोई यहाँ से कोई नहीं कि पैसा मिल रहा है किसी को, नहीं, सिर्फ बाबा ने सबको लगा रखा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग बाबा के दरबार में सेवा कर रहे हैं। यशोदा नगर के गंगापुर में स्थित पातालेश्वर महादेवन मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। प्राचीन मंदिर का दृश्य भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ पर दूर दराज से भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि विधिवत पूजन अर्चन और श्रृंगार करने से महादेव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पातालेश्वर महादेवन मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष प्राचीन बताया जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग को सबसे पहले एक घास काटने वाले ने देखा था। इसके बाद भोलेनाथ ने उसे स्वप्न में मंदिर की स्थापना करने को कहा, जिसके बाद समस्त गांव वालों ने मिलकर मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। मंदिर में श्रावण मास और महाशिवरात्रि को महादेव का भव्य श्रृंगार किया जाता है। प्राचीन मंदिर को दक्षिण क्षेत्र का सबसे प्रमुख शिवालय माना जाता है। बाबा आनंदेश्वर मंदिर की तरह यहाँ पर भी बड़ी संख्या में भक्त पूजन अर्चन को आते हैं।
और महादेव पर बेलपत्र अर्पित कर समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि विधिवत पूजन अर्चन और श्रृंगार करने से महादेव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्राचीन मंदिर को दक्षिण क्षेत्र का प्रमुख शिवालय माना जाता है। बाबा आनंदेश्वर मंदिर की तरह यहाँ भी बड़ी संख्या में भक्त पूजन अर्चन को आते हैं और महादेव पर बेलपत्र अर्पित कर समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और हरा भरा है, जहाँ पर आकर भक्तों को सुखद अनुभव होता है और मन शांत होता है। सावन में सोमवार के दिन यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। तो ये था पातालेश्वर महादेवन मंदिर का इतिहास, जहाँ भोले बाबा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अद्भुत रूप में विराजमान हैं। ऐसी ही और भक्तिमय जानकारी के लिए देखते रहिए दिनार टाइम्स। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ भक्तगण जुड़ चुके हैं जो पातालेश्वर महादेव मंदिर में क्या सुविधाएं चाहिए वो बताएंगे। जी बताइए। देखिए, विगत लगभग 4 वर्षों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। हमारे ये आदरणीय जय भाई हैं, इन्होंने मुझको यहाँ पे पहली बार बुलाया था और लगभग जितने भी यहाँ भक्त आते हैं सबकी सभी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है और जितना भी सौंदर्यीकरण यहाँ पे हुआ है, बाबा सबका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो बाबा का सौंदर्यीकरण करने का हमें तो नहीं लगता किसी के पास हिम्मत है। बाबा का सौंदर्यीकरण बाबा स्वयं करते हैं। जितनी व्यवस्थाएँ आप यहाँ देख रहे हो और आने वाले भविष्यकाल में जो व्यवस्थाएँ होंगी वो सब बाबा के ही ऊपर है। बहुत छोटा सा मंदिर था, धीरे धीरे इतना विशाल प्रांगण बना, अभी और विशाल होगा ये धीरे धीरे। तो जैसे जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही, मंदिर का विस्तार होता जा रहा है। भंडारे की अगर बात करें तो अभी मैंने देखा जैसे भंडारा बाहर चल रहा है, तो क्या ये सावन में ही चलता है कि आम दिनों में भी चलता है? देखिए, भंडारे का क्या है कि जैसे आपकी कोई मनोकामना है, आपने बाबा से कहा या आपकी पूर्ण हो गई, तो उसके फलस्वरूप आदमी भंडारा कराता है। भंडारा चलता ही रहता है। मान के चलिए कोई सोमवार को करा देता है, सावन के बाद भी, शिवरात्रि में भी, अन्य पर्वों में भी भंडारा यहाँ चलते हैं। और भंडारे के लिए अलग स्थान बना हुआ है प्रॉपर, वहाँ पे बकायदे टीन वगैरह सब पड़ी है, अच्छा स्थान है। मान्यता की अगर बात करें तो हर मंदिर में अपनी अलग मान्यता होती है। तो इस मंदिर की, पातालेश्वर महादेवन मंदिर की क्या मान्यता है? कोई पुरानी मान्यता होगी कि लोग यहाँ आए, उन मन्नत मांगे, उनकी मन्नत पूरी हो जाए, इस तरीके की क्या मान्यता? देखिए, मान्यता तो कुछ नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि इच्छाएं सबकी पूर्ण होती हैं। यहाँ से जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, कोई भी मुझे नहीं लगता कि खाली हाथ यहाँ से गया। जो भी आ रहा कुछ ना कुछ लेके ही गया, जो भी उसने चाहा। जी, आप बताना चाहेंगे? भैया, हम लोग तो 30-40 साल से यहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग, हाँ 30-40 साल हो गए हम लोगों को यहाँ आते हुए। हम लोग तो हमेशा आते हैं और भगवान ने खूब माना है। जैसे जिस तरीके से 30-40 साल पहले और 30-40 साल बाद, 30-40 साल पहले की छोटी सी मठिया हुई थी। अब तो बहुत बड़ा मतलब प्रांगण, यहाँ बहुत सारा विस्तार हो गया। पहले एक छोटी सी मठिया हुआ करती थी, जब हम लोग सुबह दर्शन करने टहलने आते थे, तब दर्शन करने आया करते थे। तो ये थे बाबा पातालेश्वर महादेवन मंदिर के भक्त। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे जोर से, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस वक्त मैं रसोई घर में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं कितनी तादाद में यहाँ पर पूरियाँ बन रही हैं। भक्तगणों को यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ भंडारे के कार्यकारिणी सदस्य वासु शुक्ला जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे भंडारा कब शुरू हुआ था और ये कब तक चलेगा। क्या आज ही शुरू हुआ है कि आम दिनों में भी भंडारा चलता रहता है? जी, भंडारा आम दिनों में भी आम भक्त कराते रहते हैं। जिसने जब भी मांगा है, उसने कुछ भी मुराद की अपेक्षा अपना भंडारा कराने की सोचा है, तो बाबा की इच्छा तक ये भंडारा चलता है, कोई भी कराए। सावन के दिनों में ज़्यादा भंडारा चलता है आम दिनों की अपेक्षा? आम दिनों की अपेक्षा सावन में अधिकतर दिन चलता रहता है। कितने बजे से भंडारे की शुरू हुआ था? ये भंडारा सुबह 8 बजे से चल रहा है, बाबा की इच्छा तक जब तक चले।